हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम भिन्न और मिश्रित भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न हैं और अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे और इस तरीके के जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उन्हें आप हल कर पाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 2 सही 3/4 का 1/2। 2 सही 3/4, पहले ये समझ लीजिए। तो ये जो है मिश्रित भिन्न है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर कोई पूर्णांक और साथ में कोई उचित भिन्न दी हुई होती है तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसका हमें 1/2 ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है, ज्ञात कर लेंगे। इससे पहले आपका ये जानना आवश्यक है कि हम मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 4। 4 को हम गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। और 8 में जो ऊपर वाली जो अंश की संख्या होती है इसको जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 9, 10 और 11। 4 दूनी 8 और 8 3 11। ऊपर हमारा लिखा जाएगा 11। क्या लिखा जाएगा? 11। और बटे में जो पहले से है वही बटे में रहेगा। 11/4 का 1/2। इतना समझ में आ गया। हमने अभी सिर्फ क्या किया है, 2 सही 3/4 को हमने अनुचित भिन्न में बदल लिया है, जो कि पहले मिश्र भिन्न में था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब गुणा में का मतलब क्या होता है, यहाँ गणित में गुणा का मतलब यानी का मतलब गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ कहीं भर का है उसका मतलब गुणा होता है। गणित में का मतलब गुणा होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11/4 गुणे 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो 11 ऊपर वाली संख्या का गुणा किया जाता है। बीच में जब गुणा का निशान लगा हो ऊपर की संख्या का गुणा होता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। 11 एकम 11 हो जाएगा और 4 दूनी 8। तो 11/8 हो गया। अब ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। या फिर इसके आगे आप हल करना चाहें तो अनुचित भिन्न को फिर से हम बदल लेते हैं मिश्र भिन्न में। तो हमको करना क्या होगा, 8 से हम भाग कर देंगे 11 को। 8 से हम 11 को भाग कर देंगे। तो 8 एकम 8/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 सही 3/8 इसको लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे, 1 सही 3/8 लिख सकते हैं। तो फिर से अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 8 एकम 8 3 11/8 हो जाएगा। तो ये हम इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तब भी ये आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पूरा प्रोसेस आपको समझना आवश्यक है ताकि आपसे गलती ना हो। अगला देखते हैं। 9 चौके कितना होता है, हाँ ठीक है, 9 चौके 36 और 2 कितना होता है, तो हो जाता है 38/9। क्या हमने किया, 9 चौके 36 और 2 जोड़ा 38 आ गया, बटे में 9 हो गया। गुड़ यहाँ पर का मतलब गुणा बटे क्या हो गया, 2, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 एकम, यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2। यहाँ पर चाहे तो इकट्ठा काट दीजिएगा। अगर आप एक काम करिएगा, आप जो है पहाड़े कम से कम 30 तक पहाड़ा याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38 होता है। तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे पहले 2 को तो एक बार में कट जाएगा, और 2 से ही 38 को काटेंगे तो 19 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। 19 से कम कितना होता है, तो 19 और बटे यहाँ पर आ जाएगा 9। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको आप चाहें तो मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 दूनी 18। और यहाँ पर ऊपर कितना शेषफल बचेगा, 1 19/9। 9 दूनी 18 और 1 19/9। ये हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। बाकी इस तरीके से जब पूरा हल कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो।
बिल्कुल आसान से प्रश्न है। इस तरीके का जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए उसे बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी किसी भी प्रश्न में होती है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।